अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मोटिवेशनल थॉट्स की जानिब से आप लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, जंगल में चीते और गधे की बहस शुरू हो जाती है घास के कलर के ऊपर, घास के रंग के ऊपर। गधा कहता है कि घास ब्लू है यानी नीली है, और चीता कहता है कि घास सब्ज है यानी ग्रीन है। बहस शुरू हो जाती है। बहस इतनी आगे बढ़ जाती है कि नौबत लड़ाई तक आ जाती है, और जो है वो फैसला होता है कि इस सवाल को बादशाह सलामत यानी शेर के आगे रखा जाए। चीता और गधा दोनों बादशाह सलामत की गार की तरफ चल पड़ते हैं। अभी गार के करीब आते ही गधा चिल्लाने लग पड़ता है, चीखना शुरू कर देता है कि बादशाह सलामत, घास जो है वो नीली है। मैं बार बार चीते को बोल रहा हूं लेकिन चीता नहीं मान रहा। ये गार के बाहर से ही आवाजें देना शुरू कर देता है। बादशाह सलामत बाहर आते हैं। बाहर आते ही वो हुक्म सादर करते हैं, फैसला सुनाते हैं कि घास नीली है, गधा ठीक बोल रहा है। साथ ही चीते को सजा सुनाई जाती है कि तुम 5 साल तक बिल्कुल खामोश रहोगे। गधा इस पे खुशी मनाना शुरू कर देता है। वो इस पे आप कह लें कि फतह का जश्न मनाते हुए वापस भागता है और ये चिल्लाना शुरू कर देता है कि घास नीली है। मैं सुबह से कह रहा था लेकिन चीता नहीं मान रहा था, तो आज साबित हो गया कि घास नीली है। और वो ये कहते हुए जंगल में भाग जाता है। चीता बाद में बादशाह सलामत से बोलता है कि मुझे सजा कबूल है, लेकिन आपको भी पता है कि घास जो है वो सब्ज है। आपने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया है, क्यों? तो बादशाह सलामत कहते हैं कि तुम एक बेवकूफ और जाहिल के साथ आर्गुमेंट्स कर रहे थे, यानी उसको दलील दे रहे थे, उसके साथ बहस कर रहे थे। ये तुम्हारी सजा है। तुम्हारी सजा इसलिए नहीं है कि घास नीली है या सब्ज है। तुम्हारी सजा उस जाहिल शख्स के साथ मुबाहसा करना है कि तुम ये जानते हुए कि वो जाहिल है, वो फूल है, वो उसके जहन के खाने बंद है, तुम उसके साथ बहस कर रहे थे। तो ये तुम्हारा बनता नहीं है। तुम इंटेलिजेंट हो, तुम शार्प हो, तुम ब्रेव हो, बहादुर हो। तुम्हारा उस शख्स के साथ, उस जिन्स के साथ कोई मुकाबला नहीं है। तो ये तुम्हारी सजा है, इसलिए तुम्हें सजा दी गई है। आपकी सबसे आप वर्स्ट कह लें या बुरी कंडीशन या बुरी हालत वो होती है जब आप किसी जाहिल के साथ आर्गुमेंट करते हैं। आप अपने इल्म को गहना कर देते हैं, यानी आप अपने इल्म की इंसल्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने तो जहन के खाने बंद किए हैं। आप एक हद तक जाएं, नहीं समझता, ठीक है, खामोश हो जाए। जहालत जब चीखती है नाजरीन, तो जहानत खामोश हो जाती है। मैं रिपीट करता हूं कि जहालत जब चीखती है तो जहानत खामोश हो जाती है, यानी ज़हीन इंसान खामोश हो जाते हैं। वो बहस नहीं करते, वो एक लेवल से आगे, एक हद से आगे आर्गुमेंट्स नहीं करते, क्योंकि उनको पता है ये मानेगा ही नहीं, उसके ज़हन के खाने बंद हैं। तो वो कैसे मानेगा? अगर आप अंदर का सुकून चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि हम अंदर से पुरसुकून रहें, खुश रहें, तो आप खामोश रहें। आपकी कामयाबी यही है, क्योंकि आपका अंदर का सुकून और खामोशी ये ज्यादा अहम है, उस बहस की निस्बत ये ज्यादा अहम है। आप बेवकूफ शख्स को जितने मर्जी दलीलें दे लें, जितने मर्जी एविडेंस दे लें, आप उसके सामने जो मर्जी किताब खोल के रख दें, वो नहीं मानेगा। क्योंकि इसलिए कि उसने अपने जहन के वो खाने बंद किए हुए, उसने अपनी एक सुई एक जगह अटकाई हुई है। वो समझता है कि मैं इसी पे सच हूं, वो इसी के ख्वाब देखता है। देखें वो गधे ने क्या किया, वो उसी का फतह का जश्न मनाना शुरू कर दिया कि घास नीली है। उसने तौकफ के लिए थोड़ा थोड़ा सा रुक के सोचा भी नहीं कि मैं गलत हो सकता है यह फैसला मुझे खुश करने के लिए दिया गया हो सकता है यह फैसला मुझे लड़ाई से बचने के लिए दिया गया हो। नहीं, सेम बेवकूफ शख्स, जाहिल शख्स कभी भी नहीं मानेगा। नाज़रीन, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु और अबू जहल में क्या फर्क था? यही फर्क था। अबू जहल किसी भी लिहाज से हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के से जहानत के मामले में या उस वक्त की सोसाइटी के रख रखाव के हवाले से पीछे नहीं था, लेकिन फर्क जाहलियत का था, इसीलिए उसे अबू जहल का खिताब मिला।
कितने आर्गुमेंट्स हुए, उसने कितने एविडेंस देखे, लेकिन नहीं माना। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु मान गए, क्योंकि उनके ज़हन के वो खाने खुल गए थे, वो समझने की सलाहियत में आ गए थे। उनके अंदर समझने की सलाहियत, देखने की सलाहियत, परखने की सलाहियत उनसे ज्यादा थी। अल्लाह पाक ने वो दे दी। इसलिए आप किसी भी उस शख्स से उलझने की मत कोशिश करें जिसका इल्म आपके बराबर नहीं है, या हां वो शख्स जिसका इल्म कम है लेकिन वो सीखने के लिए आया है, वो आपसे सीखना चाहता है, उसने आपको समझने की कोशिश की है, फिर आपका टाइम जो है वो जाया नहीं होगा नाज़रीन, फिर वो समझ जाएगा। इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द वीडियो, कि आप हमेशा अपने आप को सेफ रखें, अपने इल्म को सेफ रखें, अपनी इज्जत को सेफ रखें, जाहिल के साथ कभी मत उलझें। एक लेवल तक, एक लाइन तक, एक हद तक उसे समझाने की कोशिश करें, बाद में आप खामोश हो जाएं। ये आपके अंदर का सुकून है, ये आपके अंदर की खुशी है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। कमेंट्स में लाजमन अपने जो है वो अपनी शेयर कीजिएगा ख्यालात। अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।